औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून। अल-माइदा आयत नंबर 44। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यानी जो खुदा की उतारी हुई हिदायत के मुताबिक फैसला न करे, ऐसे ही लोग दरअसल काफिर हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमारे सामने ये आयत नाजिल की और हमें ये बताया, जो मेरी शरीयत के मुताबिक फ़ैसले ना करे, जो मेरी हिदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले ना करे, दरअसल वही लोग काफिर हैं। कुरान मजीद में कहीं काफिर बताया, कहीं फाजिर बताया, कहीं मुशरिक बताया। जो अल्लाह ताला की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले नहीं करते, वही काफिर हैं, वही फाजिर हैं, वही गद्दार हैं, वही नाहंजार हैं। अल्लाह ताला ने साफ और वाज़ेह तौर पे हमको ये बात बता दी। फैसला करने से ये मुराद नहीं है कि सिर्फ अदालतों में अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक फैसले हों, बल्कि शरीयत के मुताबिक फैसला करने से मुराद ये है कि इंसान जिंदगी के हर मौके पर, हर हाल में, हर काम करते वक्त ये ध्यान रखे कि इसमें अल्लाह ताला की क्या मर्जी है, अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, अल्लाह ताला की क्या हिदायत है। ये इंसान को उस वक्त बिल्कुल भी ऐन सामने रखना चाहिए। कुरान मजीद के ज़ेर निगरानी अपनी ज़िंदगी को ढालना चाहिए। ये अल्लाह ताला की मंशा है, उसका मुतालबा है हम लोगों से कि हमें अपनी ज़िंदगियों को कुरान मजीद की उतारी हुई हिदायत और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहिए। अब हमको देखना क्या है, करना क्या है, किस तरीके से शरीयत को फॉलो करना है, किस तरीके से उसके मुताबिक चलना है। तो ये हमको ज़िंदगी के हर मरहले में, हर वक्त, हर काम करते वक्त ये ध्यान रखना है। अगर हम शादी ब्याह के मौके पर कोई मामला कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि अल्लाह ताला की क्या मर्जी है, अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है और अल्लाह ताला के क्या मुतालबे हैं। शादी किस तरीके से होना चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था और आप किस तरीके से अपने सहाबा को तलकीन करते थे। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि निकाह जो है इंसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे इंसान की निगाहों की, उसकी शर्मगाह की भी हिफाजत रहती है। अब ये इतना बड़ा काम अल्लाह ताला ने इंसान को जो हुक्म दिया कि तुम निकाहों में मुंसलिक हो, तो किस तरीके से हो, उसका तरीका क्या है, ये तरीका भी इस्लाम ने हमको बता दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ही नहीं बल्कि उस पर अमल करके बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हम शादियां करें तो किस तरीके से करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान किया है और जिना को मुश्किल बताया। कहा निकाह को आसान तो जिना मुश्किल हो जाएगा और निकाह को मुश्किल बनाओगे तो जिना आसान हो जाएगा। लिहाजा ये जिम्मेदारी हमारी है, शरीयत के मुताबिक हम इस चीज़ को फॉलो करें और इस अमल को कर डालें। दूसरी बात, जब हम तिजारत के मैदान में उतरें तो हमको ये देखना चाहिए कि तिजारत का अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है, तिजारत कैसी होना चाहिए, किस तरीके की होना चाहिए और किस तरीके की नहीं होना चाहिए। जब हम कोई काम करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें हमको ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला का मंशा क्या है, अल्लाह ताला ने किस तरीके से तिजारत करने का हुक्म दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तर्ज अमल था, आपके सहाबा का क्या तर्ज अमल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करते हुए सारे काम करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम बिजनेस करो या कोई कारोबार करो तो आपका मामला ये होना चाहिए कि बिल्कुल साफ सुथरा मामला हो, कोई झूठ ना हो, कोई फरेब ना हो, किसी को धोखाधड़ी ना हो किसी के साथ। जो माल तुम्हारे पास हो वही माल लोगों को बताया जाए। ऐसा ना हो कि हमारे पास गल्ला तो है गीला लेकिन हम उसको सूखा दिखाने के लिए उसके ऊपर परत लगा दें। एक बार का मौका है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाजार से गुजर हुआ तो आपने देखा कि एक ताजिर जो है कुछ गल्ला बेच रहा है, कुछ सामान बेच रहा है, तो उसने जो है ऊपर जो उसका जो गल्ला था वो ऊपर सूखा हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसमें हाथ डाला तो वो अंदर गीला था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, ये तुमको क्या हुआ है?
तुम्हारे पास जो जैसा है वैसा लोगों को दिखाओ, लोगों की अगर इच्छा होगी तो खरीद लेंगे। ये तरीका है शरीयत के मुताबिक काम करने का। शरीयत हमारी तिजारतों में, हमारी बिजनेसों में, हमारे कारोबार में सूद नहीं होना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, झूठ फरेब नहीं होना चाहिए। ये ऐन शरीयत के मुताबिक काम है जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। तो ये एक मुसलमान के लिए जरूरी है और मुसलमान पर ये तमाम चीजें आयद होती हैं एक मुसलमान होने की हैसियत से। तीसरी बात, हमें तिजारत के बाद जो है हमारी जो समाजी जिंदगी है, हमारी रिश्तेदारों के साथ हमारा क्या सलूक होना चाहिए, हमारे दोस्तों के साथ हमारा क्या सलूक होना चाहिए, हम किस तरीके से अपने मुसलमान भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने ताल्लुकात के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये तमाम चीज़ें शरीयत के ऐन मुताबिक होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना अच्छा था कि हर शख्स ये समझता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा उसी से मोहब्बत करते हैं। एक बार का वाक़या, एक सहाबी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए कहा, तो उनको ये गुमान हुआ कि शायद मैं इस कौम का सबसे अच्छा आदमी हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो पूछ बैठे कि अल्लाह के रसूल, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा हूँ या अबू बकर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर। बल्कि यूँ कहिए ये हदीस इस तरीके से है कि एक बार किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा है कि अल्लाह रसूल, तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब कौन है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा से। उन्होंने कहा नहीं, मैं मर्दों में पूछ रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बाप यानी अबू बकर से। उन्होंने पूछा उसके बाद का उमर से, उन्होंने पूछा उसके बाद का उस्मान से, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूछते गए। उन्होंने कहा, फिर बाद में उन्होंने खुद ही पूछना बंद कर दिया और कहा कहीं ऐसा ना हो कि इस लिस्ट में मेरा नाम भी ना हो। फिर एहसास हुआ कि भला मुझे ये बात पूछने की जरूरत है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम इन लोगों के साथ ये मामला रहता था कि वो जिससे भी मिलते थे बहुत ही शफकत, खंदा पेशानी से, मोहब्बत से मिलते थे। तो ये भी एक शरीयत का हिस्सा है, दीन का हुक्म है कि जिसके साथ भी रहो, जिस ताल्लुकात में भी जाओ, जिस रिश्ते में भी रहो, बहुत ही ज़्यादा मुखलिस रहो, खुलूस के साथ लोगों के साथ ताल्लुकात को बना के रखो। ये भी ऐन शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। और चौथी बात यह है जो सबसे अहम समझता हूँ मैं, कि हमारी सियासत ये भी ऐन इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। इस्लाम क्या चाहता है कि इंसाफ कायम हो, लोगों के हुकूक उनको दिए जाएं, इंसान की जो फंडामेंटल राइट है उनको वो दिए जाएं, और इंसान को हमवक्त जो उसका हुक्मरा हो, जो लीडर हो, उससे उसे मुलाकात करने की आज़ादी हो, सवाल पूछने की आज़ादी हो, और तमाम ही लोग एक जैसे हों, बराबर हों, कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, तमाम लोगों के लिए सारी चीज़ें बराबर हों। ऐसा ना हो कि कुछ हुकूक किसी को ज़्यादा दी जाए, किसी को कम दी जाए, कोई एक कम्युनिटी पर जुल्म किया जाए, दूसरी कम्युनिटी को जो है आज़ाद छोड़ दिया जाए, जो चाहे करता करे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून और नियम और उसूल तमाम लोगों की तरह लोगों के लिए यकसा होना चाहिए। ये कुरान मजीद का मंशा है, अल्लाह ताला का मंशा है, शरीयत का मंशा है, यही शरीयत है। और ये एक मुसलमान के लिए, खुसूसन मुसलमान को तो इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होना चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला कहता है कि जो कौम खुद को नहीं बदलना चाहती है, अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता है। तो इंसान को खुद बदलना चाहिए, खुद अपने आप को शरीयत के मुताबिक ढालना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तो ये इसमें ये बताया गया ना कोई इस दुनिया पर ना कोई बादशाह है, ना कोई गुलाम है, यहाँ सब खलीफा है। अल्लाह ताला की आयत किरदा कानून, उसके दीन को लेकर उठने वाले हैं, सब बराबर हैं। या कोई बादशाह नहीं है, बादशाह सिर्फ एक है, कादिर मुतलक सिर्फ एक है जिसका हुक्म इस ज़मीन पर चल रहा है, बल्कि तमाम ब्रह्मांड में, तमाम आलमीन में अल्लाह ताला का ही हुक्म नाफिज है, हुक्म चलता है। एक ही बादशाह है, कोई बादशाह नहीं। यहाँ सब खलीफा हैं, सब जिम्मेदार हैं, सबको अपने हिस्से का काम करना है। तो हमको बताना ये था कि मुसलमान की जिम्मेदारियां हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढाले, शरीयत के मुताबिक ढाले, और उसके सारे मामलात ऐन शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। नहीं तो कुरान मजीद के मुताबिक जो है इंसान कुफ्र के हद तक पहुंच जाता है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो कहा वो पूरा काफिर हो जाता है। जब वो कुछ बातें तो अपनी शरीयत के मुताबिक करता है, कुछ बातें अपनी नफ्स की करता है, तो वो उस दर्जे में काफिर होता है। लेकिन
कोई शख्स अपनी पूरी जिंदगी अगर अपनी नफ्स की जो है इत्तबा में गुजारता है तो वो पूरा काफिर है। ये कुरान मजीद कहता है। कुरान में अल्लाह ताला ने साफ कह दिया, जो हमारी उतारी हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं करता वही काफिर है, वही फासिक है, वही गद्दार है, वही हंजार है। ये सब अल्लाह ताला ने हमको बता दिया है। और एक जगह तो ये भी आया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुम्हारी उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले करे और अपने दिल में कोई कुड़न पैदा ना हो, बिल्कुल राजी हो कि अल्लाह ताला ने जो फैसला कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला कर दिया है, आप वसल्लम ने जो अल्लाह के हुक्म से हमको जो बताया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई जो है शक की गुंजाइश नहीं। ये तमाम ही बातें इंसान को अपने जहन में रखना चाहिए, इंसान को इन्हीं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालना चाहिए। तो हमारा भी एक मिशन है, हम भी यही चाहते हैं कि इस पूरी दुनिया पर अल्लाह का कानून लागू हो, अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाली हो। ये एक अमन का दीन है। इस्लाम के माना ही अमन के हैं, सलामती के हैं। और इस जब सलामती होगी तो एक खुशगवारी होगी, एक अच्छा खुशगवार माशरा वजूद में आएगा। और माशरा वजूद में आएगा तो उससे एक समाज बनता है, समाज से माशरा बनता है, फिर मुल्क बनता है और उससे फिर पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाता है। तो ये इस्लाम का मंशा है। इस्लाम जुल्म सितम, खून गारतगरी इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। इस्लाम चाहता है कि अमन कायम हो, मोहब्बत कायम हो, लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो, प्यार हो, उल्फत हो। ये तमाम चीज़ें इस्लाम चाहता है और यही शरीयत का भी मंशा यही है। तो हमारी तमाम ज़िंदगी अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक हो। अल्लाह ताला मुझे और हम तमाम ही हजरात को इन तमाम ही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।